क्लास 6 साइंस में चैप्टर 14 हमारा बल्ब जलाओ जगमग जगमग। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, निम्न वस्तुओं में बिजली चालक है, कौन सा बिजली का कंडक्टर है, चालक है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए लोहा क्या है, विद्युत का सुचालक माना जाता है क्योंकि ये धातु है। दूसरा है अन्य, इसे छोड़कर सभी बाकी कुचालक हैं। दूसरा है बल्ब के आविष्कारक थे, बल्ब की खोज आविष्कार किसने किया? देखिए बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा है बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? बल्ब की कुंडली जो है टंगस्टन एक प्रकार का धातु है, उससे बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। घ नंबर, हवा है विद्युत का चालक, विद्युत का कुचालक, हवा विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे से तार व बल्ब से प्रवाहित होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है तो इस चक्कर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परिपथ का पूरा होना। ठीक है, तो ये धारा प्रवाहित हो जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे से, यानी बल्ब तक पहुंच जाती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे परिपथ, परिपथ का पूरा होना कहते हैं। आपको लिख ले रहा है परिपथ का पूरा होना। दूसरा है किसी वस्तु को विद्युत धारा में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? विद्युत का सुचालक। जैसे कोई भी धातु, लोहा हो गया, चांदी, सोना, वो सब विद्युत के सुचालक हैं। ऐसी चीज़ें जिससे सर्किट में जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता उसे विद्युत का कुचालक कहा जाता है, नॉन कंडक्टर। समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा हुआ। अगला सवाल देखिए हमारा तीसरा, राहुल ने एक नया सेल खरीदा, बैटरी खरीदा, उसकी कुंडली पर प्लास्टिक लगी हुई है। ठीक है, खरीदने पर प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल सेल को टॉर्च में डाल देता है, बताएं टॉर्च क्यों नहीं जलता? काफ़ी सिंपल है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? विद्युत का कुचालक है, विद्युत धारा उससे प्रवाहित नहीं होती, इसीलिए जो टॉर्च है वो नहीं जला। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो हमारा आंसर होगा सेल पे लगा प्लास्टिक की सील विद्युत का कुचालक है, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता, अतः टॉर्च नहीं जला। अगला है बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने के कारण जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बताएं बल्ब क्यों नहीं जलता? तो इससे क्या होता है? परिपथ पूरा नहीं होता। परिपथ पूरा नहीं होगा तो वो कोई भी यंत्र कार्य नहीं करेगा। तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, किसी भी यंत्र को संचालित होने के लिए विद्युत परिपथ पूर्ण होना आवश्यक है। कुंडली टूटने पर विद्युत धारा प्रवाह रुक जाता है, जिससे बल्ब नहीं जलता। यानी यहाँ पे वही परिघटना है, कुंडली क्या हुई? टूट गई, तो परिपथ पूरा नहीं हुआ तो वो बल्ब नहीं जला। जैसे हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये परिपथ है पूरा, यहाँ पे क्या है? ये सुचालक है, चाबी है, तो इससे बल्ब जल गया। यहाँ पे रबड़ लगा दिए तो ये परिपथ पूरा नहीं हुआ तो इससे बल्ब नहीं जला। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अगला पांचवा है, किशन के पास एक ही तार था, तार के एक सिरे से उसने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। ठीक है, एक बल्ब पर और दूसरा सेल पर। फिर एक स्टील के डब्बे में सेल और बल्ब को दबा के रख लिया तो बल्ब जल उठा। अपने कॉपी में इसका चित्र बनाना है। देखिए ये परिपथ भी पूरा हो गया। पिक्चर देखिए यहाँ पे समझिए, एक सिरा देखिए कहाँ है, एक सिरा जुड़ा हुआ है और एक सिरा देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो बीच में क्या है? बैटरी आपस में जुड़ी हुई है, तो इसी कारण बल्ब जल उठता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे स्विच के ऊपर दबाए और पत्ती ऊपर जाकर बल्ब के एक सिरों को छूती है, सर्किट पूरा होता है और बल्ब जलता है। अगला सवाल देखिए हमारा, अपने शब्दों में समझाएं कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है, वो हमें बताना है। तो देखिए बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है, तो बल्ब में फिलामेंट होता है, इस तरीके से हम बनाएंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये क्या होगा? परिपथ पूरा हो गया और इसे जल जाता है और इसमें अक्रिय गैसें भरी होती हैं। तो ये समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम करना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। धन्यवाद।